हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। आपका चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसमें हमने लास्ट सेकेंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की थी और आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट इज गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस मतलब formation of gametes, formation of gametes। अब जब गैमीट्स बन जाते हैं तो मेल का गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म और जो फीमेल में होता है उसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हम बेसिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे वो गेमीटोजेनेसिस। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर के बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग which is called as fertilization, right, which leads to the result of zygote. Now this is followed by blastocyst development or this is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall जिसको हम बोलते हैं implantation, then embryo development and then finally the delivery of a baby। और डिलीवरी ऑफ बेबी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। सो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है आपका टेस्टिस, दूसरा है एसेसरी डक्ट्स एंड थर्ड इज एसेसरी ग्लैंड्स। तो वन बाय वन तीनों को हम एक बार देख लेते हैं। पहली बात हम करते हैं टेस्टिस की। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, ये रहा आपका टेस्टिस, स्क्रोटम। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो ये सारे स्टेप्स, ये सारे आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम अगर टेस्टिस की बात करें तो कहाँ सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पॉच विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होती है। नाउ स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम आपका एक छोटा सा मस्कुलर सैक है दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद अगर हम टेस्टिस की बात करें, क्योंकि टेस्टिस आपका आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेट होता है, सो क्यों होता है उसका रीजन है एज टू मेंटेन द टेम्परेचर दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे टेस्टिस मेंटेन करके रखता है और ये जो टेम्परेचर है इट इज़ लोअर देन दी एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। वाई? बिकॉज द लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हाई टेम्परेचर पे, इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसीलिए इसको लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम होता है, राइट। नाउ टेस्टिस ओवल शेप की होती है एंड इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। अब इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका ये है, ये पार्ट क्यों मैंने दिखाया है, क्योंकि अभी हम जो बात करने वाले हैं टेस्टिस में उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। इट मीन्स ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स विच इज कॉल्ड एज टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। नाउ ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल में कम से कम 2 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, अगर ये स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, इसमें 2-3 जो आपकी लाइनिंग होती है,
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की होती है। मीन्स द इनर लाइनिंग ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। आप अगर सेमिनिफेरस की बात कर रहे हो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो 2 टाइप ऑफ सेल्स की बनती है। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे होते हैं आपके सर्टोली सेल्स। अब ये दोनों कैसे फंक्शन करते हैं एक पिक्चर बताती हूँ मैं आपको ड्रॉ करके, फिर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये दोनों सेल्स का वर्क क्या है। मैं उसी को इलाज करके बता रही हूँ। एक यहाँ पे भी होता है, बहुत सारे होते हैं आपके, आपने देखे अभी, मैं सिर्फ एक को ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे सेल्स होंगे। ये जो सेल्स मैंने ड्रॉ करे ये आपके होते हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, जो भी आप बोल सकते हो, राइट। अब इन्हीं में एक और सेल्स होते हैं, ये जो आप सेल देख रहे हो ये है आपके सर्टोली सेल्स। क्लियर? ये आपके पास 2 सेल्स हो गए, ठीक है। एक है स्पर्मेटोगोनिया, एक है सर्टोली सेल्स। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? दीज आर दी इमेच्योर मेल जर्म सेल्स that undergo meiosis that lead to the formation of sperms, and each spermatogonia is diploid and contain 46 chromosomes. आपने हम लोगों ने ये 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 आपके पेयर हो गए, जिसमें से 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स की बात अगर हम करें तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन टू दी स्पर्मेटोगोनिया। ये आप देख रहे हो ना सर्टोली सेल्स का काम, ये सिर्फ इन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब इसी डायग्राम में एक और चीज देखो, ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से होता है। अब इनके बीच में ये जो स्पेसेस होते हैं आउटसाइड दी सेल्स, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? interstitial spaces, and these spaces contain small blood vessels, some immunocompetent cells and some interstitial cells which is called as Leydig cells. Yes, इन spaces के अंदर भी कुछ cells होते हैं जिसको हम Leydig cells बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे ये जो टेस्टिस में क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद आपने ये स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स के बारे में देखा और फिर आपका लेडिक सेल्स आया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्ट्स की। 3 मेन पार्ट्स थे, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। ये क्या करते हैं? These ducts actually transport the sperm from the testis to the urethra for their release outside the body. अब 4 तरीके के आपके पास डक्ट्स है। पहला है रेटिटेस्टिस, देन आपका वास इफ्रेंशिया, नेक्स्ट आपका एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। तो एक बारी इनकी एक पिक्चर देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। ये आप देख रहे हो रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिटेस्टिस की। These are the ducts that connect the seminiferous tubules to the vasa efferentia. ये आपका कनेक्ट करता है, it connects the seminiferous tubules to the vasa efferentia. अब vasa efferentia क्या करता है? These duct leave the testis and open into the epididymis, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ पे एरो बने हुए हैं।
उसके बाद एपिडिडाइमिस क्या करता है? एपिडिडाइमिस जो होता है इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओपन इनटू द वास डिफरेंस। ये स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, ये इसकी स्पेलिंग है वास डिफरेंस, ठीक है। अब वास डिफरेंस किस तरीके का डक्ट है? वास डिफरेंस इज अ डक्ट दैट ascend into the abdominal cavity and loops over urinary bladder. It is a duct that receive a duct from the seminal vesicle and open into the urinary bladder or urethra, ठीक है, as ejaculatory duct। एक ejaculatory duct भी होता है आपका, so it receives a duct from the seminal vesicle and open into the urethra as ejaculatory duct। अब ejaculatory duct क्या होता है? ठीक है, ये आप यहाँ से ये देख रहे हो, ये ट्यूब जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे देख रहे हो यूरेथ्रा। आपको मालूम है यूरेथ्रा क्या होता है? हमने 10th क्लास के यूरिनरी सिस्टम में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, किडनी क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये सब हमने बात की है। तो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है ये स्टोर करता है, दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म फ्रॉम दी टेस्टिस टू दी आउटसाइड दी बॉडी थ्रू दी यूरेथ्रा, ठीक है। अब यूरेथ्रा इट इज़ अ thin muscular tube and this originate from the urinary bladder and then passes through the penis to its external opening which is called as urethral meatus, ठीक है। सो ये जो आपके 4 डक्ट्स थे ये इस तरीके से अपना फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। अब ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। सो अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूँ, सो दीज ग्लैंड्स सिक्रीट दी प्रोडक्ट्स दैट मिक्स विद दी स्पर्म टू नरिश एंड प्रोटेक्ट देम। आपके 3 टाइप्स के ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हम पहले वाली पिक्चर पे जाते हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी हमने इसको मेंशन किया हुआ है और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। एक बार आप पिक्चर देख लो, ये रहा आपका सेमिनल वेसिकल, ये इस शेप में जो आप देख रहे हो ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और ये छोटा सा पी शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम दोबारा वापस जाते हैं तीनों ग्लैंड्स पे और इसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60 to 75% ऑफ द फ्लूइड इन सेमेन। अब ये जो सिक्रीट करता है प्रोडक्ट्स वो क्या क्या होते हैं? द सिक्रीशन आर रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन सी, फिर आपके एंजाइम्स, फ्रक्टोज और भी बहुत सारे हैं जैसे आपका फॉस्फोरल कोलाइन और प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स, ये सारे जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं। एंड जो आपका फ्रक्टोज है, द हाई फ्रक्टोज कंटेंट इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एनर्जी टू द स्पर्मेटोजोआ। सो नेक्स्ट है आपका अब प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? इट सिक्रीट अ स्लाइटली अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड विच हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म and also improve the motility of sperm। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पूरी देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इट सिक्रीट अ स्लाइटली अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड and this helps in the survival of the sperm in the acidic vaginal environment and it also improve the motility of sperms, right? Next है आपका bulbourethral gland. Now the secretion of these glands lubricate the penis and neutralize any residual acidic in the urethra. Means जितना भी यहाँ इससे सिक्रीट होता है आपका वो क्या करता है, किस में हेल्प करता है? It lubricate the penis and neutralize the residual acid in the urethra।
So this is all about the accessory glands of the male reproductive system. So अब यहाँ पे आपका male reproductive system हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल reproductive system की. Till then keep revising.